मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2024 के नतीजे अब से कुछ घंटों के बाद हम सबके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले अटकलों का बाजार गर्म है। गांव, शहर, कस्बे, नुक्कड़ से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि कौन आ रहा है हिंदुस्तान की सत्ता में, किसकी सरकार बन रही है, कितनी सीटें मिल रही हैं। इसका जवाब बस एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर एक दूसरे से बातचीत चल रही है। और ये आंकड़े बताते हैं कि 4 जून को एक बार फिर से मोदी की सुनामी आने वाली है। एग्जिट पोल के मुताबिक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम हर तरफ दिखाई देगा। एग्जिट पोल की अगर माने तो दक्षिण के द्वार भी बीजेपी के लिए इस बार खुलते नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष इस एग्जिट पोल को मानने से इनकार कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब नतीजे आएंगे तो सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाएंगे। यही नहीं, विपक्ष अपना खुद का एग्जिट पोल भी बताता है और चुनाव में इंडिया गठबंधन को कितने सीटें आएंगी इसका पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया और फिर राहुल गांधी ने, और अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कह रही हैं कि 4 जून का इंतजार करें। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस के तीनों बड़े नेताओं को सुनवाना चाहता हूं कि सुनिए कि जो एग्जिट पोल आए हैं उनको क्या कह रहे हैं, सरकार को लेकर वो क्या कुछ कह रही हैं। पहले इन कांग्रेस के बड़े नेताओं को सुनिए, उसके बाद आगे की बात। Hoping very good. Ma'am, what are your expectations for tomorrow, ma'am? Any comments, please? exit polls are giving majority to NDA. Are you? We just have to wait and see. इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। तो आपने सुना, कांग्रेस पार्टी के तीनों बड़े नेता अलग अलग तरीके के दावे कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी, कैसे नतीजे होंगे, कैसे किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नतीजों से पहले मीडिया को संबोधित किया, मीडिया से बातचीत की और यह दावा किया कि 4 जून को हिंदुस्तान नकारात्मक शक्तियों से आजाद होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर भी बयान दिया, मुद्दों के सहारे मोदी सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए कि इस जीत को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, व भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार की